जिस चीज को हम 2 मिनट की खुशी के लिए बाहर रहे थे, वही चीज अगर हम अंदर रोकते तो हमें कितना सामर्थ्य दे सकती है, कितना ज्यादा बलवान बना सकती है। जय श्री राम। मैं गोकुल सिंह चौहान। महर्षि चरक संहिता में एक संस्कृत में श्लोक लिखा है उन्होंने। चरक संहिता में उन्होंने बताया है, उसका हिंदी अर्थ होता है कि जब भी हम जो भोजन करते हैं उसकी पाचन क्रिया क्या होती है, ये समझिए। जब भी हम भोजन करते हैं सबसे पहले उसका रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बनती है और मज्जा से जो है हमारी शुक्र धातु बनती है, जो हमारे शरीर की सबसे ताकतवर धातु होती है, जिसे हम अगर ऊर्ध्वगामी कर ले तो हमारे शरीर का एक बल जो अपने आप बढ़ने लग जाता है। जो पुराने समय में योद्धाओं हुए, महर्षि हुए, क्रांतिकारी हुए, जो भी वीर योद्धा हुए, जो भी सैनिक हुए, जो भी सेनापति हुए, उनके अंदर बल कहाँ से आता था, उनके अंदर ताकत कहाँ से आती थी, जब तो ना तो कोई प्रोटीन था ना ही कोई जिम थी। वो अपनी जो शुक्र धातु उसको जो एक्टिव करते थे, शुक्र धातु को जो ऊर्ध्वगामी करते थे, जिससे उनके शरीर में बल बढ़ता था। आज के समय में क्या, आज की जनरेशन क्या करती है कि 2 मिनट के मजे के लिए अपनी जो धातु है, एनर्जी है शरीर की, उसको कहीं ना कहीं नष्ट कर देती है और अपने शरीर में काफी डलनेस फील करते हैं, काफी एक वीकनेस फील करने लग जाते हैं। तो हमारी यही धातु होती है, अगर इसको हम ऊर्ध्वगामी कर ले, हमें कई ज्यादा बलवान बना सकती है और बल के साथ साथ में हमारी बुद्धि का भी विकास होता है। शरीर में हर अंग का, हर इंद्रियों पे उसका एक बहुत ही बेहतर असर होता है। इसी को जानने के लिए हम आज 5 ऐसी विधि लेकर आए जिनको आप अगर 2 हफ्ते भी आपने कर लिया तो आपके शरीर में आप खुद फर्क देखने लग जाएंगे कि आपको कितना फर्क इस चीज से पड़ रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले हमारी पहली विधि जान लेते हैं कि हमारी पहली विधि क्या है। पहली विधि हमारी है कुंभक का अभ्यास, कि कुंभक का अभ्यास हम कैसे करें। बहुत सारे लोग कई सारी इसमें गलतियां कर देते हैं। कुंभक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कुंभक क्या चीज होती है, सबसे पहले वो जान लीजिए। कुंभक का मतलब है श्वास, श्वासों को जो अंदर रोकना और बाहर रोकना। कुंभक 2 तरीके से होते हैं, या तो आप अंदर सांस को रोके उसको भी कुंभक कहा जाता है, बाहर जो रोके उसको भी कुंभक कहा जाता है। हम पहले जानते हैं कि अंदर कुंभक रोक के हम कैसे क्या कर सकते हैं। आपको कुंभक लगाना है, कुंभक भी आप अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यायाम में भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आसन पे बैठकर ही कुंभक लगाना है। आप अगर कुछ व्यायाम कर रहे हैं, कुछ योगासन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या मान लीजिए आप पुशअप्स लगा रहे हैं, बैठक लगा रहे हैं, कुछ भी अभ्यास कर रहे हो उसमें भी आप कुंभक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुंभक का सिर्फ इतना सा, मान लीजिए आप पुशअप्स लगा रहे हैं तो पुशअप्स में क्या करना है, आपको सांस को पूरी तरह से अंदर भरना है। अंदर भरने के बाद में आपको पुशअप्स लगानी है, नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद वापस जब आप ऊपर आएंगे वापस आपको सांस को जो है छोड़ देना है। आप बैठक भी लगा रहे हैं तो आप नॉर्मल खड़े हैं, सांस को पूरी अंदर भरना है, नीचे बैठक लगाना है, खड़े हुए उसी पोजीशन में और आपको सांस को छोड़ देना है। ये होता है हमारा कुंभक का अभ्यास। और आप अगर बैठ कर कर रहे हैं तो सबसे सीधा सा है, आप पहले तो अपने पद्मासन में बैठिए, हाथों को जो आगे ना करते हुए इस पोजीशन में रखें ताकि आपके शोल्डर जो थोड़ा पीछे रहे, चेस्ट अप रहे, ताकि हमारी जो श्वास है वो हम सीने में ज्यादा से ज्यादा भर सके। हमें पेट में सांस नहीं भरना, हमें सीने में सांस भरना है। तो सांस को सीने में हम रोक सके, जितनी देर आप रोक सके। अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 15 से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, धीरे धीरे करके इसका निरंतर टाइम बढ़ते जाना है, बढ़ाते जाना है। और अपने आप जो है इसका धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे टाइम आपका बढ़ते जाएगा। बाकी स्टार्टिंग में 25 से 30 सेकेंड आप सांस को अंदर रोकने की कोशिश करें। जितनी ज्यादा आप अपनी सांस को अंदर रोकेंगे उतना ही ज्यादा जो आपकी शुक्र धातु वो नीचे ना जाते हुए ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होने लगेगी। आपका जो मूलाधार चक्र वो एक्टिव होने लगेगा। और जैसा मैंने बताया, आप अगर किसी भी व्यायाम के साथ अगर आप कुंभक का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करता है, आपकी शक्ति को नीचे ना छोड़ते हुए ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी करने लगता है। इसीलिए आप कुंभक का अभ्यास सही तरीके से और सही समय पर करें। इससे सबसे बड़ा फायदा एक ये होता है कि जो स्वप्न दोष की समस्या होती है वो आपकी नहीं होने लगेगी। जैसे मन ना चाहते हुए भी ये धातु अगर बाहर निकल रही है तो कहीं ना कहीं हमारी गलती के कारण निकलती है। अगर आप कुंभक का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो धातु है आपकी कहीं ना कहीं ऊर्ध्वगामी होने लगेगी। इसके बाद दूसरा आता है त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध प्राणायाम में हमारे 3 प्राणायाम होते हैं जिनको आप एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। सबसे पहला प्राणायाम आता है मूलबंध आसन, दूसरा हमारा आता है उद्यान बंद आसन, तीसरा आता है जलबंद आसन। इन तीनों आसन को आप साथ में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अलग अलग करें, जब आपकी प्रैक्टिस में रूटीन में आने लग जाए तो आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मूलबंध आसन। मूलबंध आसन में आपको क्या करना है, पहले सुख आसन में बैठ जाना। सुख आसन में बैठने के बाद में आपकी जो गुदा द्वार है, मूत्र इंद्री, इनको ऊपर की तरफ खींचना, ऊपर की तरफ इनको सिकोड़ना है। इसके जो लाभ है मैं आखिरी में आपको बता दूंगा तीनों को एक साथ में कि तीनों का लाभ जो है क्या क्या होते हैं। दूसरा हमारा आता है उद्यान बन आसन। इसमें क्या करना, हमारा जो पेट है, पेट को नाभि के पास से जो अंदर की तरफ पूरा सिकोड़ के रखना है। जलंधर बन, इसमें क्या करना है, हमारी
गर्दन जो है, गर्दन को हमारी दाढ़ी है उसको जो हमारे सीने पे लगाना है। गर्दन जो पूरी तरह से यहाँ से खिंचाव होगा, खिंचाव होने से क्या होगा, आपको खुद को अंदर ही अंदर महसूस होगा कि क्या प्रक्रिया हो रही है। हमारी यहाँ से लेकर जो भुलबंद आसन नीचे तक है पूरी हमारी स्ट्रेच होने लगेगी। ये तीनों का आप पहले अभ्यास कर लीजिए। जब तीनों होने लगे तो तीनों को जो है एक साथ में करना। आपको सुख आसन में बैठकर आपकी जो गुदा द्वार है, मूत्र इंद्रिय, उसको भी खींचना है, जो हमारी नाभि उसको भी अंदर की तरफ खींचना है, और जो हमारा सिर है, गर्दन है, उसको भी झुका के रखना। तीनों को एक साथ में करना भी। इसके लाभ की अगर हम बात करें तो इससे जो आपकी ऊर्जा शुक्र धातु है ऊर्ध्वगामी होने लगती है। आपका जो मूलाधार चक्र है वो भी एक्टिव होने लगता है, और जो अपनी शक्तियों को जो खत्म कर चुका है वो भी अगर इसको करेगा तो उसकी जो शक्ति है वो भी रिकवर होने लगती है। किसी व्यक्ति ने अगर कई समय तक हस्त मैथुन भी किया है तो वो व्यक्ति भी इस चीज को कर सकता है। उससे भी इसकी जो उसकी ताकत है वो भी वापस आने लगती है। इससे जो हमारा पेल्विक रिज्म है वो भी काफी ज्यादा मजबूत होता है, और जिसमें हमारी जो शुक्र धातु होती है उसको बनाने की क्रिया भी जो काफी ज्यादा जल्दी होती है और तीव्र होती है। हमारे जो हार्मोन्स है पेल्विक फ्लोर के वो सारे एक्टिव होने लगते हैं। तीसरा आता है हमारा बरगद का दूध। बरगद का पेड़ आपने भी देखा होगा, उसमें से जो दूध निकलता है वो भी आपने देखा होगा, काफी चिपचिपा होता है और काफी कड़वा भी होता है। आपको क्या करना है, रोज सुबह उठकर मुंह धोकर फ्रेश होकर एक पतासा लेना है। पतासा हर घर में मिल जाता है। पतासा लेकर उस पे जो है पत्ते को तोड़ना, उसमें से जो दूध निकलता है उसके 4-5 बूंद उसके ऊपर गिराना है। पतासे के साथ इसलिए खाना है क्योंकि वो कड़वा बहुत रहता है। उसको आप जब खाएंगे, अगर आप 2 हफ्ते निरंतर दूध वाले पतासे को खाएंगे तो आपकी जो शुक्र धातु वो कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले कई गुना गाढ़ी होने लगेगी और कई गुना तीव्र होने लगेगी। आप अपने शरीर में खुद देखेंगे एक पूर्ति का एहसास अलग से होने लगेगा। पुराने समय में ये आयुर्वेदिक चीजें थी, यही देसी टेक्निक थी जिनके कारण लोगों का काफी ज्यादा शक्तिशाली और काफी ज्यादा मजबूत होते थे। होता है हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रीजन ये है, सुबह के समय जो होता है हमारे प्रोस्टेट मसल जो होते हैं, हमारी जो अपान वायु होती है वो एक ढीली पड़ने लग जाती है। जो प्रोस्टेट मसल होते हैं एकदम लूज होने लग जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमारा जो भी शरीर का मल है वो बाहर निकलने लगता है। और ये जो क्रिया है हमारे शरीर की खुद की क्रिया है। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि आपको जो स्वप्न दोष की जो समस्या होती है हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है, सुबह के समय ही होती है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह देर तक सोते हैं और उनकी जो नाइटफॉल की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। 80% से ज्यादा ये समस्या जो है ब्रह्म मुहूर्त में होती है। आप खुद देखना कि जो नाइटफॉल होता है वो रात में नहीं होता है, एकदम ब्रह्म मुहूर्त के समय ही होता है। क्योंकि हमारे जो प्रोस्टेट मसल है, जो पेल्विक फ्लोर है, इसके जो मसल्स है एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी जो शक्ति अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए जो है बाहर निकलने लग जाती है। ये गलती ना करें कि ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह जल्दी उठिए। हो सके तो दिन में जो आप 1 से 2 घंटे सो सकते हैं, बाकी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। पांचवा हमारा आता है दोष दर्शन ना करें। मतलब किसी भी नेगेटिव चीज पे फोकस ना करें, नेगेटिव चीजों को ना देखें। क्योंकि क्या होता है, जो भी चीजें आप देखते हैं, जो भी चीजें आप दिन में सोचते हैं, वही चीजें आपके माइंड में चलती रहती है। जब आप अकेले होते हैं तब भी, जब आप सोते हो तब भी। इसी के कारण जो आपको स्वप्न दोष होता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, वो रियलिटी में और स्वप्न में जो है कंपेयर नहीं कर पाता कि क्या रियलिटी है और क्या स्वप्न है। जब भी आप सोते हैं, जब भी आप अगर अकेलेपन में रहते हैं तो आपका माइंड उसी चीज में घूमता रहता है। और जैसे स्वप्न दोष हमारा नाइटफॉल होती है वो इसी कारण होती है, क्योंकि वो सोच नहीं पाता है कि जो आपने देखा आपके माइंड में वो चीज चल रही है, तो वो ये नहीं समझता है कि हमारा स्वप्न। वो सोचता है ये चीजें जो है रियलिटी में हो रही है और आपके जो धात है वो बाहर की तरफ निकलने लग जाती है, आपको कहीं ना कहीं जो अंदर से कमजोर करने लग जाती है। यही चीज होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो दोष दर्शन ना करें और जितना हो सके अच्छी चीजों में, अच्छे माहौल में रहे, अच्छे वातावरण में रहें। आजकल की यूथ जनरेशन की यही प्रॉब्लम है कि जो नेगेटिव कंटेंट्स रहते हैं, जो अश्लील चीजें रहते हैं, उनको कई ज्यादा देखते रहते हैं, तो वही उनके दिमाग में घूमते रहते हैं और उसी के कारण जो अंदर ही अंदर कमजोर होने लग जाते हैं। उसी के कारण एक टेस्टिकल की भी प्रॉब्लम आती है। आपके जो अंदर ही अंदर आप बहुत ज्यादा गिल्टी फील भी करते हैं, आपकी सोचने का सामर्थ्य खत्म हो जाता है, आप खुद में ही एक जो है डिमोटिवेट होने लग जाते हो और इसी के कारण जो डिप्रेशन की भी समस्या आती है। यही 5 चीजें बताई है, 5 विधियां। अगर 5 विधियां आप अगर 2 हफ्ते भी कंटिन्यू करते हैं तो आपके शरीर में आप खुद जान जाओगे कि क्या बल है, क्या शक्ति है। इस चीज को हम 2 मिनट की खुशी के लिए बाहर रहे थे, वही चीज अगर हम अंदर रोकते तो हमें कितना सामर्थ्य दे सकती है, कितना ज्यादा बलवान बना सकती है। आज की वीडियो हमारी इसी 5 विधि के ऊपर थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगली वीडियो आपको किस चीज के लिए चाहिए ये भी आप जो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ जय श्री राम।